दोस्तों, लघु उद्योग की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ी दुनिया है उसके मशीनरीज की। इसलिए हम बारी बारी से अध्याय को उठाते हैं, बारी बारी से उन चैप्टर्स को दिखाते हैं कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं हमेशा खास खास मशीन और खास खास जो एंटरप्रेन्योर्स, खास खास लघु उद्योग की वीडियोस हर जगह देश में घूम घूम कर आपको दिखाया है। और आज मैं पहुँचा हूँ आगरा में। अभी मैं कहीं पर हूँ, सीतानगर में हूँ, और यहाँ पर आपको मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल आदमी से। मैं उन्हें युवा कह सकता हूँ। युवा जो है भविष्य है हमारा, इस देश का जो युवा पीढ़ी है उसके हाथों में बागडोर है, नेतृत्व है। और उनका परिचय मैं बता दूं कि वो सीए हैं और सीए से एंटरप्रेन्योर बने, और एंटरप्रेन्योर बनने के बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो खास करके फ़िल्टर बनाती है, ऑयल फिल्टर्स बनाती है, ऑयल एक्सपेलर्स मैन्युफैक्चर यहाँ होता है। तो चलिए परिचय करवाते हैं मिस्टर गौरांग माकीजा। बहुत बहुत वेलकम सर आपका, पवन जी, और मेरा नमस्ते सभी आपके व्यूअर्स को। क्या बात है, पहली बार मुखातिब हो रहे हैं बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे। बहुत ही स्मार्ट है सर, और आप तो सीए हैं। अरे आपने बताया परिचय में कि आप सीए हैं, तो ये सीए हो करके फिर ये कैसे ये सफ़र इंडस्ट्री की तरफ मुड़ा? सर, पहली बात तो मैं करूँगा मेरी लेगेसी की जी। हमारे ग्रैंडफादर ने 1977 में शुरुआत करी थी इस काम की। अच्छा, 1977 से ये काम हो रहा है? 1977 से हमारे यहाँ ये काम हो रहा है, ऑयल एक्सपेलर्स का स्पेसिफिकली, और मैन्युफैक्चरिंग। अरे वाह। हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, और उसके बाद मेरे फादर लेट श्री सुरेश माकीजा जी ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं। और सीए करने के बाद मन तो बहुत था कि बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस में जाएं या कुछ करें, बट एक दिल जो होता है वो जुड़ा हुआ इसी काम से था बचपन में। और सर सिंधी भाई हैं तो खून में बिजनेस बना हुआ है। क्या बात है। आगरा के अंदर सर ये एक बहुत अच्छा, मैं आज जगह पे आया हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। और आपने जो अभी फैक्ट्री विजिट कराई है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत नई नई चीज़ों को देखने को मिला है। और सबसे पहली बात कि आप लोग एक्सपर्टाइज हैं इस चीज़ में। जो फिल्टर्स होते हैं, जो सरसों तेल जहाँ भी पिला रहे हैं, कोई भी तेल जो एडिबल सीड्स ऑयल है, सारे में वो इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल, सब में इस्तेमाल होता है जी। तो क्या नाम हुआ सर इसका, जो आपकी कंपनी है? हमारी कंपनी का नाम है सर कृष्ण कन्हैया एक्सपेलर इंडस्ट्रीज आगरा। क्या बात है, कितना सुंदर नाम है, कृष्ण कन्हैया। किस गली में हम लोग खड़े हैं? हम लोग सर बिल्कुल नेशनल हाईवे पे रामबाग चौराया पड़ता है। जी जी। रामबाग चौराहे से आप सीधा एंटर होंगे, हनुमान मंदिर के सामने सीतानगर के लिए रास्ता जा रहा है। जी जी। यहीं पे हमारी फैक्ट्री बेस्ड है। अच्छा और यहीं हम लोग ऑयल एक्सपेलर्स और फिल्टर प्रेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी। यहाँ अंदर में आपका वर्कशॉप है ना सर? जी सर, जी सर। वाह, बड़ा शानदार वर्कशॉप है। और जितनी भी चीज़ें हैं सर यही मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होती है इन हाउस। हम लोग कुछ भी सामान बाहर से परचेज नहीं करते, ना मंगाते। आप देख सकते हैं ये अभी ये एक्सपेलर की बॉडी बन रही है। ये एक्सपेलर की बॉडी जो बाहर वाले ढांचा होता है, ये मेन बॉडी है। अच्छा। कई लोग कहते हैं असेंबल करते हैं, बट हम असेंबल नहीं, कंप्लीट आप देख सकते हैं। ये बॉडी आपके सामने बन रही है। अरे वाह। ये इसी मशीन पे हम लोग बड़े फिल्टर्स, एक्सपेलर सब मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? ये हमारा एक कोन हेड करके पार्ट होता है। अच्छा। ये ऑयल एक्सपेलर में लगता है जी। जहाँ से खल आपकी बनती है वहाँ ये पार्ट लगता है। आप देख सकते हैं, इसका बुरादा देख के आप पता लगा पाएंगे कि ये एमएस का स्टील का है। अच्छा। तो ये पार्ट जो होता है, जनरली लोग जो एक्सपेलर बनाते हैं वो कास्ट आयरन का लगाते हैं, हम लोग ये वाला पार्ट स्टील का लगाते हैं। अच्छा। ये लाइफ टाइम की हम गारंटी देते हैं, कभी टूटेगा नहीं। वाह, क्या बात है। इधर भी दिखाएंगे ज़रा। तो देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह की मशीनें हैं और उन पे तरह तरह के जो है काम हो रहे हैं। ये पुली हमारे एक्सपेलर में भी लगती है और हम फिल्टर प्रेस के पंप में भी लगाते हैं। आप इसके कलर से बता सकते हैं, ये भी स्टील की है। अच्छा, ये भी स्टील की है। अनब्रेकेबल है, इस पे कोई क्रैक नहीं आएगा, कभी टूटेगी नहीं जी। तो हम लोगों ने कुछ पार्ट्स रिप्लेस करे हैं, कास्ट आयरन की जगह हम लोग एमएस के लगाने शुरू करे हैं। अच्छा अच्छा। कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट जो मिले वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी जी लाइफ उसकी रहे। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? हाँ, ये पुली बन रही है जो अभी आपके वहाँ पे होल हो रहा है। अच्छा। ये पुली बन रही है यहाँ पे एमएस की, आप देख सकते हैं। ये बुरादा देख के आप बता सकते हैं एमएस की पुली है जी। एमएस के बुरादे इसी तरह से निकलते हैं ना? इसी तरह से निकलता है। ये फाइनल स्टेज में यहाँ पे दिखा सकते हैं, होल हो रहा है वहाँ पे सामने जी। और देख सकते हैं इसी तरह से ये इसमें स्क्रू है, ठोका जाता है। हाँ, ये फिल्टर के स्क्रू है। ये लट्ठा जो होता है ये एमएस का होता है, और ये व्हील जो होता है ये कास्ट आयरन का होता है। तो इसको जोड़ के हम लोग ये स्क्रू बनाते हैं। थ्रेडिंग इसकी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चूड़ी में हम लोग जी। ये कुछ पार्ट्स और हैं जी जी, ये एक्सपेलर हमने निकाले हैं। ये सारे पार्ट्स एमएस के हैं, स्टील के हैं। जैसे स्लीव नट होता है, ये तार लगती है, देखिए आप स्टील का है ये। अच्छा। ये टोपी लगती है हमारे एक्सपेलर्स में, ये भी स्टील की है जी। तो ये 4 आइटम, हेड, टोपी, नट
और पुली, ये सारे स्टील के। स्टील के पार्ट्स, 4 आइटम जो कास्ट आयरन के लोग लगाते हैं हमने स्टील के कर दिए। चलिए, और यही आपके जो है यूएसपी हो सकते हैं। यूएसपी हमारी यही है। हाँ, सही बात है सर यूएसपी तो हमारी क्वालिटी है वैसे देखा जाए। जी। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ये आप देखिए, ये आपका ऑयल फिल्टर प्रेस की प्लेट बन रही है। ये 16 इंच बाय 16 इंच की हैवी मॉडल की प्लेट है। हाँ, तो भाई हम दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए High क्या grade क्या cast काम हो iron रहा की plates होती हैं है। सर। हाँ, और यहाँ पर ये एक्सपेलर जो हमारे बाहर आपको दिखाया हमने, जी। ये उसकी गजन पिन होती है। अच्छा इसमें गियर, बड़ा गियर जो होता है वो उस पे चलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मैन्युफैक्चर होता है। चलिए, अब फाइनल मशीन दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ये तो उसके जो अंदरूनी पार्ट्स हैं, जो भी हार्डवेयर्स हैं, उसकी तैयारी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये सारे जो है बोल्ट वाले एक्सपेलर रखे हुए हैं यहाँ जी, पे ना बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। तो बोल्ट वाले में सर आप क्या क्या रखे हुए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राहक भी हैं जो आज की तारीख में भी बोल्ट पसंद करते हैं, क्योंकि लेगेसी है, जैसा आपने बोला। सर लेगेसी और ट्रस्ट, जी आप ये कह सकते हैं सर, ये लंबी रेस का घोड़ा है। जी जी, सस्ता भी पड़ता है। सस्ता पड़ता है, आपको उसमें स्क्रैप वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाती जी। है। और हम तो सर ये बेच रहे हैं, हम जी। कोल्ड प्रेस भी बेचते हैं, आप जी, जानते हैं। जी। हमने ट्राई किया कि कोल्ड प्रेस वाले को हम बोल्ट मशीन दिखाएं जी। और बोल्ट वाले को हम कोल्ड प्रेस मशीन दिखाएं, जी। बट हम इस चीज में असमर्थ थे। अच्छा। जिसको बोल्ट एक्सपेलर सोच के आया है, उसको लेना है, वो वही लेगा। हाँ, सही बात उसका है। रीजन एक बहुत सिंपल सा रीजन है हम्म। कि सर बाप दादाओं की देन है हमारी ये। 70-75 साल से हम इन्हीं एक्सपेलर्स का तेल खा रहे हैं और आज की तारीख में हम स्वस्थ हैं। जी जी तो जी, ऐसा नहीं है कि मशीनें खराब हैं, मशीनें चलिए। बहुत अच्छी हैं और आज की विस्तार तारीख- से उस पर हम लोग बात बात करेंगे। करेंगे, जी। लेकिन अभी फिलहाल जो बोल्ट वाले मशीन हैं आपके, जी। एक्सपेलर्स हैं, जी, जी। उसमें बताएं कि कितने कितने बोल्ट वाले हैं आपके पास? हमारे पास सर 6 बोल्ट में 4 साइजेस अवेलेबल रहते हैं जी। और 9 बोल्ट में 4 साइजेस रहते हैं, जिसमें 2 मिनी साइज होते हैं, 2 फुल हैवी साइज होते हैं। अभी सबसे पहला मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा। 6 बोल्ट वाली में क्या निकलता है प्रोडक्ट? 6 बोल्ट की जो हमारी शुरुआती मशीन होती है 24/4, 60 से 65 किलो 7.5 HP से वो स्टार्टिंग हो जाती है हमारी। जी। और 6 बोल्ट में ही हमारे पास सबसे बड़ी मशीन अभी ये सामने तैयार हो रही है। अच्छा। ये है 27/5 मॉडल होता है, सबसे बड़ा, जो 100 जी। किलो तक निकाल देता है एक घंटे में। अच्छा 12.5 HP मोटर से। जी। अब ये हॉट प्रोडक्ट आपके सामने है, ये 27.5 मॉडल, जी। 6 वोल्ट इसकी क्या प्राइस पड़ती होगी सर? ये अप्रोक्सीमेटली एक 40 से एक 55 के बीच में हमारे पास इसमें मॉडल्स मिल जाते हैं। मौजूद है। हाँ, मौजूद है। हाँ। और अच्छे रेट पे आप इसमें चाहें तो डीलक्स मॉडल हमारे आपके सामने खड़ा है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अच्छा। इससे नीचे मॉडल भी आते हैं और हमारे पास जैसे कई कस्टमर्स आते हैं, रेट लेके आते हैं बाजार से कि अच्छा। भाई हमको तो एक 35, एक 40 या और सस्ता हमको मिल रहा है, तो हम ये कहते हैं बना के हम भी दे देंगे। बट यूएसपी जो मैंने अभी आपको दिखाई, जी। वो नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस किया सर, अभी मैं जब आपके पास आया तो एक होता है ना सर 9 बोल्ट की मशीन, जी। आप कहीं लेने जाएं तो अब देखिए भाई, यहाँ भी है 9 बोल्ट की मशीन और यहाँ भी आपकी 9 बोल्ट की ही मशीन है। हाँ। तो भैया अब लोग तो कंफ्यूज होंगे, ये क्या चक्कर है सर? दोनों सर- तो 9 ही बोल्ट है। सर ये हमने क्यों तैयार करी है, जी। ये कस्टमर के ऑर्डर पे हमने तैयार करी है। हम्म, ये इसको आप गिमिक कह लीजिए। अच्छा। गिमिक का क्या मतलब होता है? हम्म, आप ये एक्सपेलर देखिए, 6 वोल्ट 27.5 है, हाँ हाँ ये भी 27.5 का ही एक्सपेलर है। जी। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ चेम्बर की प्लेटें बढ़ा दी हैं और बोल्ट बढ़ा दी हैं। एक्सपेलर वही है, एक्सपेलर वही काम वही करेगा। काम उतना ही करेगा। अगर ये 80 किलो निकालेगा, 85 किलो निकालेगा, ये भी उतना ही माल निकालेगा, उतनी ही की मोटर से, 10 HP मोटर से। अब पैसा सर 9 बोल्ट वाले तो सर- लोग महंगा बेचते हैं। सर 9 बोल्ट में हैवी एक्सपेलर तो ये खड़ा है, वो जी। खड़ा है, लेकिन इसको कुछ ट्रेडर्स गलत फायदा उठा के इसको महंगा बेचने की कोशिश करते हैं 9 बोल्ट बोलकर। जी। तो आपको बोल्ट पे नहीं जाना है। अभी अच्छा। मैं 30-5.5 की ये मशीन खड़ी हुई जी। है, आप देखिए, ये 9 बोल्ट लगे हैं। अच्छा। अभी मैं इसमें 12 बोल्ट कर दूं तो माल तो उतना ही निकालेगा। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर में 4 की जगह में 6 यानी- टायर लगा दूं, यानी कि वो एक तरह से दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। आप कह सकते हैं। ये तो सर भाई ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये गौरांग जी ने बताया कि 9 बोल्ट की जब एक एक्सपेलर आप लें तो देख लीजिए भाई, कभी उसका कभी chamber जो size आपको देखना है। 6 बोल्ट वाली ही थमा देते हैं और यहाँ पे 9 बोल्ट फिट कर देंगे। फिट कर देंगे। तो ये तो हम लोगों ने इसलिए तैयार करी जी। है, कस्टमर का एक ऑर्डर था, हमने जी। डिफरेंस भी उससे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं किया, जी। जितना हमारे कॉस्टिंग डिफरेंस आता है उतना ही हमने चार्ज किया है। जी। सिंपल सी आपको बात ध्यान तो रखनी 9 है। बोल्ट की जो ओरिजिनल वाली है सर, इसकी क्या प्राइस पड़ती है और इसकी क्या प्राइस पड़ती है? कितना अंतर हो जाता है? इसमें और इसमें लगभग 80-90 हज़ार रुपए का फर्क आता 90,000 का? है। बिल्कुल आएगा। बताइए। अब 90,000 बहुत बड़ी रकम होती है सही किसी बात ग्राहक है। के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहीं पे उनको कोई- पहचानना आना चाहिए। पहचानना आना चाहिए। ये आपका एक 27.5 का मॉडल रहता है। अब आपको ये देखना है, आपको इसमें बोल्ट नहीं गिनने कभी भी एक्सपेलर में, आपको चेम्बर साइज देखना चैम्बर साइज है, वहाँ से पकड़ा है, जाएगा। वहां से पकड़ा जाएगा। जी। तो आमतौर पे ये जो ओरिजिनल 9 बोल्ट की जो है, जी सर। ये चैम्बर साइज क्या होगी?
ये चैम्बर साइज अभी 27.5 साइज में है। इसका जो चैम्बर यहाँ से देखा जाता है, अच्छा चैम्बर यहाँ से देखा जाता है, ये अच्छा प्लेट से लेके प्लेट तक चैम्बर देखा जाता है। चैम्बर साइज यहाँ से एग्जैक्टली साइज की बात करें 27.5 होता है। अच्छा, बोलते हैं हम अपनी नॉमेनक्लेचर हमारा 27.5 का रहता है। जी। और पत्ती भरने के बाद इसका जो बोर होता है वो 5 इंची होता है, ऐसे इसको 27.5 बोला जाता है। लोग कहते हैं 27.5 क्या होता है, जी, ये जी। इसका लॉजिक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए, ध्यान रखते हैं। जब भी 9 वोल्ट की बात करें तो चैम्बर साइज जो है अपना वो उससे पकड़ में आ जाएगा कि भैया वो कौन सी मशीन दे रहा है। अभी मैंने जी। आपको जो कुछ पार्ट्स दिखाए थे स्टील के, जी। वो पार्ट्स लगते कहाँ हैं? जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोपी होती है। अब इस टोपी का सबसे बड़ा काम है, इस पे थ्रस्ट पड़ता है मेन शाफ्ट का। अगर बाय चांस कोई कंकड़ पत्थर या लोहे का टुकड़ा चला गया तो शाफ्ट सीधा इस पे बैक मारती है। अच्छा, अगर ये कास्ट आयरन का होगा तो यहाँ से ये टूट के बाहर आ जाएगा, आपको टोपी चेंज करनी पड़ेगी। हमने ये टोपी स्टील की कर दी है, अनब्रेकेबल। यही आपकी यूएसपी। यूएसपी। सेकंड नंबर हमारा आता है चैम्बर की बात करूंगा, इसमें हमने वरम और पत्ती हम लोग लुधियाना मेड लगाते हैं। अच्छा, गाजियाबाद मेड या और कहीं बहुत से अच्छे बनते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छे नहीं बनते हैं। कानपुर में बहुत अच्छे वरम बनते हैं, गाजियाबाद बहुत अच्छे वरम बनते हैं, बट लुधियाना को इंडिया में सबसे नंबर 1 पे माना जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टेम्पर के वरम होते हैं और 8 से 12 महीने की इनकी लाइफ होती है। अच्छा, हमारे सब एक्सपेलर में यूनिवर्सली यही वरम हम इस्तेमाल करते हैं, यही पत्ती हम इस्तेमाल करते जी। हैं। और बाकी जितने इसके पार्ट्स वगैरह हैं वो सब MS वो तो के। सारा आप यहाँ पे बिल्कुल, आपके यहाँ अवेलेबल भी रहते हैं। बिल्कुल अवेलेबल रहता जी। है, मैन्युफैक्चर। बहुत बढ़िया। आइए सर, जो आपकी मास्टरी है जी सर, जिसकी तहत आप जो है छा गए हैं पूरे इंडिया में, वो है आपकी ताकत फिल्टर्स। जी सर। जी, मतलब फिल्टर्स आपके यहाँ 10 इंच से लेके 30 इंच तक के 30 इंच प्लेट्स के तैयार plates किए जाते हैं। तैयार किए जाते हैं। वाह, भाई 30 इंच वाला जो प्लेट्स है उसके लिए तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी। आप मान के चलिए 15 HP या 20 HP कोल्ड प्रेस 10 मशीनें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या 9 वोल्ट के 10 एक्सपेलर आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 30 प्लेट का फिल्टर लेना है। इतना बड़ा फिल्टर आता है। तो फिल्टर की दुनिया में जिन लोग भटक रहे हैं उनकी जो यात्रा यहाँ के समाप्त हो जाएगी। मैं एक और जी। क्लेम कर सकता हूँ यहाँ जी। पे आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के सबसे सस्ते फिल्टर और बेस्ट क्वालिटी फिल्टर यहीं आपको मिलेंगे। वाह, क्या बात है। डीलर्स को भी इनवाइट करूंगा कि जिन डीलर्स बिल्कुल हमारे से जुड़ना चाहते हैं और अच्छी क्वांटिटी में हमको ऑर्डर देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे रेट्स पे जो भी है, बहुत सारे मशीन वाले भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए भाई, आप लोगों के लिए भी लाया हूँ, ऐसा नहीं कि केवल मैं अपने कस्टमर्स के लिए दौड़ रहा हूँ। हमारे साथ बहुत मशीन वाले भाई भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में, ये मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से प्रतिष्ठा वाली बात है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत ही एजुकेटेड हाई प्रोफाइल सीए हैं भाई। और चलिए, इस काम में बहुत इनका दिमाग लगता है और जितने भी यहाँ पे कारीगर हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो काम वो जानते हैं वो आप भी जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि केवल सीए हैं। आप मुझसे लेथ चलवा लीजिए, ड्रिल मशीन चलवा लीजिए, शेपर चलवा लीजिए। जी, पहले खुद को एजुकेट करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को, उसके बाद लेबर को। जी। तो एक अच्छी टीम हमने बनाई हुई है, उसी वजह से एक अच्छी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी मशीन्स के हम डिलीवर कर पाते हैं। और आगरा के जो ढलाईगर हैं सर, देश में मशहूर है सर। ऐसी मशीनें और कहीं तैयार हो नहीं सकती, खास करके फिल्टर की जो प्लेट्स हैं। बिल्कुल आगरा की देन है सर ऑयल फिल्टर प्रेस। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी आ जाए हम लोग फिल्टर पे बात करें कि ये जो फिल्टर्स हैं सर, ये कितने प्लेट्स की हैं और क्या साइजेस? मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपके सामने, ये सब डीलक्स मॉडल्स हैं हमारे। डीलक्स मॉडल। एक इससे नीचे रेगुलर मॉडल। डीलक्स वर्ड क्यों इसमें जोड़ा है? डीलक्स वर्ड इसलिए जोड़ा है, पहला नंबर तो सर इसकी कास्टिंग बहुत साफ है। ठीक है। ये न्यू मॉडल है, हमने तैयार किए हैं, 1.5 साल 2 साल हमको हुआ है इन मॉडल्स को तैयार करके। पहले तो गोल कान में मॉडल्स आपने देखे होंगे, स्क्वायर में मॉडल देखे होंगे। डीलक्स हमने क्यों बोला कि एक तो इसका वजन ज्यादा है सब प्लेट्स का। फॉर एग्जांपल ये 16 प्लेट का फिल्टर है आपका जी। जनरली 16 प्लेट जो आती है वो 18 से 19 किलो की तैयार प्लेट आती है जी। ये हमने फिल्टर प्रेस तैयार किया है, इसकी प्लेट 23 किलो की आती है। अच्छा, एक प्लेट। और स्क्रू भी इसका हेवी है, पहली आखिरी प्लेट भी हेवी है, पटरा भी इसका चौड़ा है। तो ये इसलिए डीलक्स मॉडल है, हाई क्वालिटी का फिल्टर प्रेस है ये। इसमें प्रोडक्शन भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है क्योंकि प्लेट की थोड़ी सी चौड़ाई भी ज्यादा है। अच्छा। इसके नीचे फिल्टर भी आते हैं हमारे पास, रेगुलर मॉडल्स भी हैं जी। तो कस्टमर्स को अगर चीप फिल्टर चाहिए, सस्ता चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फिल्टर चाहिए जी, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी मॉडल्स भी इसमें बनते हैं। तो आपको जिस तरीके का फिल्टर चाहिए, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये जो सर ये पेंट हो रहा है, यहाँ पे कारीगर लोग पेंट कर रहे हैं अभी ये चीजें, ये फिल्टर में जो तेलें मतलब सोक करती है शक्कर के पंप से भेजती है। हमारे पास वैसे देखा जाए तो 15 से 20 तरीके के पंप हम लोग तैयार करते हैं। आप सबसे पहला पंप मैं आपको दिखाऊंगा, काउंटर शाफ्ट से चलने वाला पंप। अच्छा। ये पंप है आपका पटे से चलने वाला। अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल जो भाई हमारा बोल्ट वाला एक्सपेलर लेता है जी, या काउंटर शाफ्ट से अपना कोई भी एक्सपेलर चलाना चाहता है, वो इसको पटे से चालू कर सकता है जी। फिल्टर में एक चीज और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, यहाँ पे घड़ी लगी हुई है और ये फिल्टर में ये चीजें मैं कहीं नहीं देखा हूँ जी सर। ये जरा सा बताएंगे क्या है सर? इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। अच्छा। ये सेफ्टी वाल्व में हमने पाउंड वॉच लगा रखी है।
ये इसको आप कह लीजिए कट ऑफ सिस्टम कह लीजिए, वापसी सिस्टम कह लीजिए। अच्छा अच्छा। आप जैसे आपका ये फिल्टर भर गया गाद से, जी जी। इसमें कपड़े में गाद आपकी भर गई, हाँ, हाँ। आपने 2-2.5 तेल इसमें से फिल्टर कर लिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये फिल्टर भर चुका है? दो तरीके से पता चलेगा, या तो पंप लीकेज करेगा या फिल्टर की प्लेट्स में से तेल लीकेज करेगा। हाँ हाँ, सही एंटर बात है। सेफ्टी वाल। वाह, यानी कि उस तेल को ये आने नहीं देगा, आने फ्रेश नहीं तेल देगा। नहीं आने देगा, फ्रेश तेल इसमें नहीं उसको आने रिटर्न देगा। कर देगा। उसको ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जी। यहाँ पे आपको हाउसिंग लगानी है। हाँ हाँ ये हाँ। यहाँ पे एक निप्पल कनेक्ट हो जाएगा, हाँ हाँ, यहाँ से ये तेल वाला। जाएगा, हाँ। ये घड़ी अपना प्रेशर पे सेट हो जाएगी। ये अच्छा। बोर्ड से आप प्रेशर सेट कर हाँ, सकते हाँ। हैं। यहाँ से आपने जिस भी पाउंड पे प्रेशर सेट किया है, जहाँ पे हम्म। लीकेज होने का चांस है, ये यहाँ से तेल को आपकी वापस टैंक में भेज देगा, बहुत इंस्टेड बढ़िया। फिल्टर के अंदर भेज देगा। क्या तो आपका जो बात तेल का नुकसान होता है, लीकेज होता है, तेल जो लीक करता है फिल्टर प्रेस से या उससे पंप से लीक होकर जमीन में बह जाता है, वो आपका सारा नुकसान ही बचाएगा। भाई सिर्फ फिल्टर नहीं है, हाईटेक फिल्टर बोलिए इसको। यानी कि जो कोल्ड प्रेस मशीन है और जो बोल्ट प्रेस मशीन है ना, जी। तो वो दोनों में अलग अलग जो है अलग-अलग मतलब पंप का लगेंगे, इस्तेमाल किया जाता है। पंप का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कस्टमर अच्छा। की रिक्वायरमेंट भी होती है, कई जी। लोग बोल्ट वाला एक्सपेलर लेके भी मोटराइज पंप लगाना चाहते हैं डायरेक्ट मोटर से। अच्छा। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बट अच्छा। जनरली अगर मैं बात करता हूँ जी। तो जैसे आप ये फिल्टर प्रेस 16x16 का, ये हमारा रेगुलर मॉडल है। जी जी। रेगुलर मॉडल में क्या होता है, थोड़ा सा वजन कम आता है। एक अच्छा। प्लेट 19 किलो के आसपास की आती है। हाँ। और काम अच्छा करेगा। 2000 किलो की क्षमता जी, इसकी होती है एक बार जी। की। 1 घंटे में 80-90 किलो ये जी। फिल्टर कर देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए सर, जी सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक ये है जी और एक ये गियर वाली है ना? जी सर। जी सर। ये गियर वाली और ये बिना गियर वाली। जी जी जी। तो ये दोनों मतलब अलग अलग यूज है। अलग अलग यूज है इसका। जी। सब- कोल्ड प्रेस में पहले आ जाए तो कोल्ड प्रेस में ये यूज ये की जाती इस्तेमाल है। किया जाएगा। उसका जी। रीजन बता देता हूँ हाँ। आपको मैं। क्योंकि क्या होता है, जो बोल्ट वाला एक्सपेलर होता है उसकी साइड शाफ्ट का आरपीएम कम होता है। जी। आरपीएम मतलब 160 से 175 के बीच में लोग आरपीएम उसको चलाते हैं। अच्छा। अगर आप उसमें 2 इंची शाफ्ट होती है, 2.25 इंची शाफ्ट होती है, अगर आप इससे डायरेक्ट चलाते हैं, 12 इंची पुली होती है, तो आपके आरपीएम 25 से 30 के बीच में बैठता है। तो ये डायरेक्टली आप बोल्ट एक्सपेलर से चला सकते हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट आता है कोल्ड प्रेस से चलाने के लिए। कोल्ड प्रेस का साइड शाफ्ट आरपीएम थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा। उसका आरपीएम इस पंप में से बनेगा नहीं। इसलिए आपको अलग से मोटर अच्छा, लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आरपीएम कम करने के लिए कम वो करने के इस्तेमाल लिए किया गियरबॉक्स है, 1:15 के रेशियो का गियरबॉक्स हम लगाते हैं। मोटर पे आप 3 इंची का पुली लगाइए, 10 इंची का पुली इसमें लगा हुआ है, 1:15 का रेशियो है आपका। 28.8 आरपीएम आपका ये निकाल के देगा। जी। तो उसमें एक मोटर की भी जरूरत होगी, मोटर की इसमें जरूरत- मोटर की जरूरत इसमें नहीं मोटर की है, जरूरत ये डायरेक्ट शाफ्ट से डायरेक्ट अटैच हो शाफ्ट से जाती चल है। जाएगा। तो ये बता दें सर कि फिल्टर में जो 10 इंच से शुरुआत होती है जी सर। और किस रेंज से स्टार्ट हो जाता है, मेरे जो पास प्राइसेस पीछे बताएं आप देख सकते हैं। जी। 10 इंच का कम बिकता है क्योंकि छोटे फिल्टर हमारे जी। यहाँ कम बिकते हैं। जी। तो ये 10 इंच का फिल्टर से हमारी शुरुआत हो हाँ, जाती है। वो जो उधर रखी हुई है, हाँ, हाँ। ये वाली है ना? 10 इंच पर 10x10 का फिल्टर है। हाँ, हाँ। उसके बाद ये 12x12 का फिल्टर आ जाता जी, है। जी। ये 14x14 का फिल्टर आ जाता है। जी। ये सब रेगुलर मॉडल्स हैं। जी। अ, अब ये डिपेंड करता है फिल्टर की आप कितने एचपी के मशीन ले रहे हैं। हाँ जी। कितने आपके HP तेल का प्रोडक्शन मैं क्या हो जैसे रहा एक छोटा सा है? जी। एग्जांपल देता हूँ। जी अगर कोई टेबल एक्सपेलर लेता है पत्ती जी वाला, जी जी या फिर 7.5 HP का जी। लेता है, जी। तो उसके लिए आप 10 प्लेट या 12 प्लेट का फिल्टर ले सकते हैं। कोई अगर 10 HP मॉडल लेता है कोल्ड प्रेस में, या फिर 6 वोल्ट का एक्सपेलर लेता है, तो रिकमेंडेशन 14 प्लेट की होती है। जी। अगर कोई 9 वोल्ट का एक्सपेलर लेता है, 15 HP मॉडल लेता है कोल्ड प्रेस का, तो 16 प्लेट की रिकमेंडेशन होती है। अब 18 प्लेट का शुरुआत कैसे होती है? फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट की 2 मशीनें आपने लगाई या 15 HP की 2 मशीनों का प्लान है, तो 18 प्लेट का लीजिए। सही बात है। मतलब भाई समझ मशीन आपको लीजिए। पहले decide हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जरूर यहाँ पे प्रश्न पूछूंगा कि सर केवल होलसेलर की रिटेलर भी यहाँ आएंगे तो आप दे सकते हैं कुछ? क्योंकि हमारे बहुत व्यूअर हैं, बहुत सारे लोग तेल मिल खोले हैं। जी सर। जी सर। तो भाई इधर उधर भटकते हैं, आपका चीज़ अच्छा है, सामान अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, जी सर। तो मतलब सिंगल आदमी कोई विजिट करे तो यहाँ से बिल्कुल सर। मोस्ट हम लोग हिंदुस्तान की सारी जनता को वेलकम करते हैं अपने पास। जी। सब डीलर्स को, कस्टमर्स को जो ऑयल फिल्टर लगाना चाहते हैं। हमारे पास रिटेल के कस्टमर्स के अभी भी बहुत कस्टमर्स आए हुए हैं। रिटेल के तो मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं, और सर्विस भी उनको पूरी हमारे पास पूरी टीम बनी हुई है सर्विस देने के लिए। आफ्टर सेल सर्विस तो हमारा बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा सर। मैंने बहुत तेल मिल की वीडियो बनाई है, फिल्टर्स भी देखे, ऊपर से देखा हूँ। हाँ जी। ये एक्चुअली काम कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता है भैया। फिल्टर हम लोग तो भाई चाय बनाते हैं, छान दिया, ये इतनी बड़ी मशीनें, इतने सारे प्लेट, ये मैकेनिज्म क्या है? मतलब करता क्या है वो अंदर भाई? इतने इतने कपड़े, इतने इतने प्लेट, वो थोड़ा समझ में नहीं आता। पहला पॉइंट तो जी। फिल्टर लगाना क्यों है? हाँ बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि हमने टैंक में स्टोर कर दिया, 24 घंटे में गाज चली गई, 48 बिल्कुल, घंटे में चली गई, हम तो बिना फिल्टर के चला रहे हैं। वही तो बात है जी। अब जिनको काम अपना बढ़ाना है आगे, जी। वो तो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि टैंक्स वो कितने लगा लेगा। तो वहां एंटर होता है फिल्टर प्रेस। यानी कि जब काम को कमर्शियल लेवल पे ले जाना लेवल पे लेके जाना है, बिल्कुल तो प्रोफेशनली काम करना है, तो इट्स अ मस्ट। जी हाँ, मस्ट है। सही बात है। तो थोड़ी सी मैकेनिज्म समझाएंगे क्या सर? थोड़ा सा इंटरनली कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम दर्शकों को भी पहले बताएं। तो मैं बाहर से आपको फिल्टर दिखा देता हूँ। जी जी जी। ये वर्क कैसे करता है। जी।
इस फिल्टर प्रेस की जो मशीनरी होती है वो ये नहीं होती है, वो पंप होता है। अच्छा। क्योंकि घूमता तो ये है जी जी। इसमें दोनों तरफ नॉन रिटर्न वाल लगा जाता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप देखिए तीर का निशान देखिएगा, तो ये तीर का निशान उस डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों वाल का, जिस डायरेक्शन में आपका फिल्टर प्रेस है। अच्छा। ये पीछे से जो पहला प्लेट होता है वहां से तेल आपको एंटर करता है। मैं आपको हाँ, यानी कि बैक से। ये बैक से आपका एंटर करेगा यहाँ से तेल। हाँ हाँ। यहाँ पे आपकी एक पाइपलाइन लग जाएगी, हाउसिंग लग जाएगी। अच्छा, यहाँ से जाएगी। हाँ। ठीक है। सभी प्लेटों में अलग अलग कपड़ा लगेगा। हर प्लेट में इंडिविजुअल कपड़ा लगेगा। और ये ब्रास के टैप्स हम लोग देते हैं, इसको आपको ऑन करना है, यहाँ से आपका साफ तेल बाहर आएगा। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। और वो कपड़े में ही तेल एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होता है। कपड़ा भी कई तरीके का आता है, कॉटन क्लॉथ आता है, उसके ऊपर नायलॉन का कवर आता है, पीपी का कपड़ा आता है। जी। तो जरूरत और वही कपड़े जो हैं, मान लीजिए कि अगर उसमें आपने 10 प्लेट है तो 10 कपड़े जो है तेल भरेंगे, बिल्कुल वही तेल छोड़ेंगे, तेल छोड़ेंगे भी, वही जमा होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेट से दूसरी तेल में जाएगा, दूसरी तीसरी में जाएगा। क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अबाउट क्वांटिटी। जैसे आप लोग कहते हैं कि 10 प्लेट में 10 बार तेल चलेगा, नहीं। 10 प्लेट इज द कैपेसिटी ऑफ द फिल्टर प्रेस, कि 10 प्लेट का फिल्टर 400 से 500 के लिए तेल साफ करेगा। यानी कि वो तेल से ही सारा कनेक्ट रहते हैं। बीच में पाइप होती होगी तेल की। जी, पाइप नहीं तो वो चकनट होते हैं, उसमें होल्स होते हैं। अच्छा। तो उसी के थ्रू सारी प्लेटों में एक साथ तेल जाता है। एक साथ तेल जाता है। देखिए भाई, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बहुत बढ़िया, चूंकि कंपनी है यहाँ बनाई जा रही है तो सारी चीज़ों को थोड़ा समझने का मौका मिला। और बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की जो है फिल्टर से आपको यहाँ पे मिलेगी। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ कोल्ड प्रेस भी है। हाँ, कोल्ड प्रेस भी और बोल्ट वाली भी है। तो भैया कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल्ट प्रेस क्यों लें और कोल्ड प्रेस क्यों लें। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। इंपॉर्टेंट आपको उसमें 2-3 पॉइंट हम बताएंगे। जी जी। क्योंकि डिफरेंस फाउंडेशन का बहुत लोग बताते हैं, क्वालिटी तेल की कैसी आ रही है, ठंडा तेल आ रहा है, हम उसमें कुछ नए पॉइंट्स आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। नाम बड़ा आपका धांसू है, गोरांग मकीजा। बहुत बढ़िया, पर्सनालिटी भी आपकी बहुत सुंदर है सर। मिलके आपसे सही में दिल खुश हुआ। थैंक यू सर, सो मच। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत सारे जगहों पे जाता हूँ और आप जैसे एनर्जेटिक पर्सनालिटी और डायनेमिक पर्सनालिटी से जब मिलता हूँ तो जो हमारे वीडियो युवा देख रहे होंगे वो भी इनसे कुछ सीख सकते हैं कि आप ज़िंदगी में किसी भी स्केल पर क्यों ना हो, पद पे क्यों ना हो, कोई काम में क्यों ना हो, लाइफ में आगे बढ़ना है लगातार। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने परिवार से, अपने आसपास से उसको आप आगे ले जा सकते हैं। जैसे पिता की विरासत, दादाजी की विरासत को इन्होंने बखूबी पढ़ाई लिखाई करते हुए आगे लेके गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए और हमारे लिए भी। आप जैसे लोगों से मिलने के लिए हम इतनी दूर से आए थे, आज मेरा आना जो है स्वागत हुआ। चलिए सर, अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कुछ लोग जो यहाँ से एज अ डीलर या फिर रिटेलर जैसे भी जुड़ना हो आप इनसे जुड़ सकते हैं और आप बाकी सवाल आप जो है फ़ोन पे कर सकते हैं। चलिए अगले एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे, और भी बहुत सारी बातें होंगी इनसे। और जो दोस्त हमारे नए हैं, मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।